2025 चल रहा है, लोग मार्स जाने का प्लान बना रहे हैं, एआई से पेंटिंग्स बन रही है और यहाँ कुछ लोग अभी भी बिलीव कर रहे हैं कि पानी हिलाने से एंजाइटी, कैंसर और डिप्रेशन तक ठीक हो जाता है। नाम सुना होगा होम्योपैथी। अब सच सुन, रियलिटी बताता हूँ। मैं बताने वाला हूँ 200 साल पुराने स्कैम का पूरा पोस्टमार्टम, फैक्ट्स, साइंस और थोड़े नीम के पत्तों के साथ। 1700s का जर्मनी, एक डॉक्टर था सैमुअल हैनेमन। तब डॉक्टर्स लीचेस लगाते थे, ब्लड निकालते थे और मेर्क्यूरी पिलाते थे। ब्रूटल सीन था। हैनेमन ने बोला अगर एक सब्सटेंस हेल्थी इंसान को कुछ सिम्टम्स देता है तो वही सब्सटेंस उसी सिम्टम वाली डिजीज को ठीक करेगा, और इसका नाम रखा लाइक क्योर्स लाइक। साउंड्स पोएटिक, मगर साइंस बिल्कुल भी नहीं है। उसने बोला दवाई को डाइल्यूट करो, एक ड्रॉप असली दवाई, फिर 99 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल या पानी, फिर उसे शेक करो और शेक करो, जिसे वो कहते हैं सक्सेशन। अब सुन ध्यान से, 30C डाइल्यूशन मतलब एक ड्रॉप को इतनी बार डाइल्यूट करो कि फाइनल सोल्यूशन में असली सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल भी ना बचे। 200C, अरे भाई उसमें तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मॉलिक्यूल का एक भी पार्टिकल मिले। इतना डाइल्यूट कि एक ड्रॉप इन द होल ओशन टाइप का सीन है। अब तू खुद सोच, जिसमें असली दवाई का एक मॉलिक्यूल नहीं है वो काम कैसे करेगा। ये सी का क्या सीन है जो 30C 200C मैंने बोला, और होम्योपैथी के साथ चिपका क्यों है। सुन ब्रो, ये जो सी लिखा होता है होम्योपैथी की बॉटल्स पे, जैसे 30C 200C, वो कोई कूल ब्रांडिंग नहीं है, वो है सेंटेसिमल स्केल। और ये जुगाड़ दिया था खुद हैनेमन चाचा ने। हैनेमन चाचा ने बोला मेडिसिन में तो सब लीचेस और मेर्क्यूरी दे रहे हैं, मुझे कुछ इंटेलेक्चुअल करना है। तो सोचा एक सिस्टम बनाते हैं, एक पार्ट असली दवाई प्लस 99 पार्ट्स ऑफ पानी या अल्कोहल, फिर शेक करो, ये बना 1C। फिर उसमें एक ड्रॉप लेके दोबारा डाइल्यूट बना के उसको बोला 2C। ऐसे ही करते करते आ गया 30C से 200C तक। सी क्यों? सी मतलब सेंटेसिमल इज इक्वल टू 100। हैनेमन ने बोला 100x डाइल्यूशन करेंगे तो यूनिवर्स भी हिल जाएगा और बीमारी अपने आप से भाग जाएगी। साइंस ने बोला भाई ओरिजिनल मॉलिक्यूल ही नहीं बचा, तो उन्होंने बोला यही ओरिजिनल फॉर्मूला है होम्योपैथी का। सब पॉपुलर मेडिसिन में इसी स्केल से बनाई जाती है, और इसी स्केल पे सबसे बड़ा स्कैम पकड़ा गया, क्योंकि 12C के बाद कुछ मॉलिक्यूल बचता ही नहीं। 30C ये सिर्फ इमोशनल सपोर्ट का पानी है। 200C बोले तो तुम हो असल में सी, क्योंकि 30 बार डाइल्यूशन का मतलब 1 इन 10 टू द पावर ऑफ 60, मतलब एक के आगे 60 जीरोस। एक ड्रॉप असली माल का और उसके बदले पूरी दुनिया का पानी भी कम पड़ जाए। एवोगाद्रो बोलता है कि 12C के बाद तो मॉलिक्यूल गायब हो जाता है, 30C के बाद तो पानी में सिर्फ वाइब्स बेच रहे हो क्या। ये तो बात हो गई 30C की। 200C या 1M, सोच एक स्पेसिफिक एटॉम को 10 टू द पावर ऑफ 400। यूनिवर्स में इतना पानी नहीं है, क्वांटम फिजिक्स भी कंफ्यूज हो जाए। बोलते हैं पानी की मेमोरी है, मतलब तो हर बार जब तू चाय पीता है तो वो जेरो से कह के डायनो का सूसू का फ्लैशबैक भी आता होगा। 2005 में द लैंसेट ने 110 क्लिनिकल ट्रायल्स को एनालाइज किया। कंक्लूजन, होम्योपैथी इज इक्वल टू प्लेसिबो, नो बेटर। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, नो सॉलिड एविडेंस कि एक्चुअल डिजीज क्यूर करता भी या नहीं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट NHMRC रिपोर्ट 2015, 1800 रिसर्च स्टडीज के बाद बोला देयर इज नो कंडीशन माइट फॉर विच देर इज रिलायबल एविडेंस फॉर दैट होम्योपैथी वर्क। यूके NHS ने बोला ये वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर मनी है और फंडिंग बंद कर दी। WHO ने बोला कि होम्योपैथी को TB, HIV और डायरिया, मलेरिया जैसी सीरियस बीमारियों में यूज ना करें। FDA USA ने वार्निंग दी, ये मेडिसिन के नाम पे शुगर पिल्स बेची जा रही है, वो फॉल्स क्लेम कर रहे हैं। अब USA है, टैक्स पेयर के पैसों का बहाना बनाता तो फेक लगता ना। एनीवेज, देखो फेथ अच्छा है, मगर बकरी शेर से लड़े ऐसा फेथ बकरी मरवा सकता है, और मेरे देश में लॉजिक और फेथ में हमेशा बीजेपी जीत जाती है। इफ़ यू नो यू नो। साइंस तो बोल चुकी है ये स्कैम है, लेकिन पब्लिक बोलेगी मुझे फर्क नहीं पड़ता। भाई सुन, प्लेसिबो इफेक्ट, दिमाग को लगता है कि कुछ हो रहा है और तू थोड़ा फील बेटर करता है। रिग्रेशन टू द मीन, ज्यादा सिम्टम्स वैसे ही टाइम के साथ कम हो जाते हैं। अटेंशन प्लस कन्वर्सेशन इज इक्वल्स टू इमोशन रिलीफ। होम्योपैथ्स 1 घंटा बैठ के तेरी कहानी सुनते हैं, उसका फील मेडिसिन लगता है, पर वो थेरेपी है, ट्रीटमेंट नहीं। और ये जो डायग्नोसिस करते हैं, पल्स देख के डिजीजेस बताना, कोई स्कैनर नहीं है, वो बस एक गेस है, सूडो साइंस। देख भाई, अगर तू कोल्ड के लिए चीनी की गोली खा रहा है चल जाएगा,
पर जब कोई कैंसर, आजमा या डिप्रेशन के लिए होम्योपैथ की दवा लेने लगे तब प्रॉब्लम है। देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, दैट्स मेडिसिन नेग्लिजेंस। भाई बिलीव मी, गरीब के पैसे बहुत मेहनत के होते हैं। पहले तो गरीब आदमी अपनी बीमारी पे पैसे वैसे ही नहीं खर्च करता, और अगर कोई मेहनत के पैसे खर्च कर भी रहा है तो उसका पैसा और बीमारी आप दोनों का मजाक बना रहे हो। हाथ नहीं कांपते तुम्हारे ये करके पैसे लेते हुए। और अगर कोई प्रैक्टिशनर ये सब क्योर बोल के सेल कर रहा है, तू डॉक्टर तो नहीं, तू ड्रीम सेलर है। लोग मर रहे हैं, तू शुगर पिल्स बेच रहा है। पर भाई होम्योपैथी तो 200 साल से चल रहा है, और एस्ट्रोलॉजी भी चल रहा है। पुराने होने से सही होने का कोई सबूत नहीं मिलता। साइंस क्या करता है? टेस्ट, फेल हुआ, डिस्कार्ड। होम्योपैथी फेल हो चुकी है, पर मुझे तो फर्क पड़ा था भाई। जादू की झप्पी से भी आराम मिलता है, पर झप्पी को एंटीबायोटिक नहीं बोल सकते। पर मेरे भाई की एंजाइटी तो ठीक हो गई थी। माइल्ड एंजाइटी वैसे भी टाइम के साथ ठीक हो जाती है, शुगर पिल्स ने कुछ नहीं किया। टाइम प्लस होप और अटेंशन ने किया। देखो भाई, मैजिक में विश्वास रखना है तो रख लो, पर उसको साइंस का मास्क मत पहनो। शुगर और पानी बेच के करीब 80,000 करोड़ की ग्लोबल इंडस्ट्री खड़ी कर दी। भाई साहब, ये मार्केटिंग का चक्रव्यूह है। रियल मेडिसिन इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल, डोज, मैकेनिज्म। होम्योपैथी इज इक्वल्स टू नो मॉलिक्यूल, नो मैकेनिज्म। सिर्फ मार्केटिंग। पानी हिला के मिरेकल की दवा का टैग देना स्कैम है, और इसलिए होम्योपैथी इज इक्वल्स टू फेक होप। एक प्यारी सी बॉटल में स्कैम विथ शुगर, और पैकेजिंग के साथ प्लेसिबो इफेक्ट। इस वीडियो को उन सब लोगों तक शेयर करो जो होम्योपैथी की दवा लेते हैं, ताकि कोई स्कैम में अपनी सीरियस बीमारी का टाइम और मेहनत के पैसे दोनों भी वेस्ट ना करे। माय नेम इज कबीर, साइनिंग ऑफ।